आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाइव फाइलिंग एक ऐसी जीएसटी रिटर्न की जिसे बहुत सारे पर्सन भूल जाते हैं, और वो भी अब अगर आप भरना भूल गए हैं ना और वो पास्ट पीरियड्स की है तो वो आप अभी भी फाइल कर सकते हो बहुत ही कम लेट फीस के साथ। तो अब इस वीडियो को मिस मत करना। अगर ये रिटर्न आप भरना भूल गए हो तो इसको अब मिस नहीं करना है, क्योंकि अब आप हमारी वीडियो देख रहे हो और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। और अगर मेरी इस वीडियो की वजह से आपको भी याद आया है ये वाली रिटर्न भरना जो अभी आप आगे देखोगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studywordy.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप studywordy.com को विजिट कर लीजिए। जो रिटर्न सभी मैक्सिममली भरना भूल जाते हैं वो है आपकी फाइनल रिटर्न, जिसे बोला जाता है जीएसटीआर 10। होता क्या है, मान लीजिए आपके क्लाइंट है, उन्होंने पहले जीएसटी नंबर लिया, फिर किसी भी रीजन से उन्हें लगा कि अब उसकी नीड नहीं है उनको, तो वो अपना जीएसटी नंबर आपसे कैंसिल करा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमारा काम तो खत्म हो गया, अब हमें क्या जरूरत है अपने कंसल्टेंट के पास जाने की। आपको फिर कैंसिलेशन का जब क्लाइंट के पास ऑर्डर आएगा उसके बाद जब ये रिटर्न एक्टिव होगी तो आप क्लाइंट को फोन करोगे कि सर आपकी मुझे जीएसटीआर 10 भरनी है, फाइनल रिटर्न भरनी है, ओटीपी दे दीजिए एक्सेट्रा। तो वो कहेगा आप कौन सी रिटर्न भर रहे हो, मैं तो जीएसटी नंबर सरेंडर कर चुका हूँ। क्योंकि फाइनल रिटर्न की ऑप्शन ना कब आती है पोर्टल पे, कैंसिलेशन होने के बाद, जब कैंसिलेशन का ऑर्डर रिसीव हो जाता है उसके बाद एक्टिव होती है ये रिटर्न सर्विसेज में, फाइनल रिटर्न में। यानी ये किनको भरनी है, जिसने भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है। तो फाइनल रिटर्न भरने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। इस रिटर्न में अगर आपका जो स्टॉक है वो बिल्कुल नील था तो आपके लिए कोई भी काम नहीं है। क्विकली आपको बस बटन प्रेस करना है प्रिपेयर ऑनलाइन और फिर इसको जनरेट करके और सबमिट कर देना है। इसे ऑफलाइन भी भर सकते हो आप अगर 500 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि आपको टेबल 8A 8B में डेटा डालना होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्हीं को डालना है जिनका स्टॉक है। जो डिटेल्स डालनी होती है वो ये है। गुड्स है अगर आपकी जो है जिनकी जो आपके पास विद इनवॉइस अवेलेबल है जिनका डेटा, और ऐसी गुड्स जिनकी डिटेल आपके पास विदाउट इनवॉइस है। तो अगर आप ऐसी गुड्स की डिटेल भरोगे ना तो सीए सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले इस फॉर्म में आपसे सिंपल आपको इस पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन होती है, इस पे क्लिक करना होता है एड्रेस फॉर फ्यूचर कोरेस्पॉन्डेंस। तो फ्यूचर में आपसे कैसे डिपार्टमेंट जुड़ पाए उसके लिए आपको यहाँ एड्रेस डालना होता है, डिटेल आपको डालनी होती है। जो भी मैंडेटरी है उन पे रेड कलर का डॉट लगा है, वो सारी डिटेल आप अपनी एंटर कर देना। एंटर करके सेव कर लेना, मैसेज आएगा रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। देन अगला स्टेप दिखेगा सीए सर्टिफिकेट का। ये सभी को नहीं डालना, ये उन्हीं को डालना है जो गुड्स भेज रहे हैं, जो गुड्स की डिटेल डाल रहे हैं, ऐसी गुड्स की जिनका इनवॉइस अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन से। तो सीए से सर्टिफाई कराएंगे, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे और सेव सीए डिटेल कर देंगे। और अपलोड भी करना है जो उनका सर्टिफिकेट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड करने की। अगर आपको टेबल 8A B एंड C के अगेंस्ट डेटा डालना है विच इज गुड डिटेल्स विद इनवॉइसेस, तो आपको इस पे क्लिक करना है और अपने गुड्स के जितने भी आपकी डिटेल है वो आपको जो भी डिटेल मांगी जा रही है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आपको जीएसटी में था या वैट में था, जीएसटी नंबर, सप्लायर का नेम। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन, जीएसटी वाला सप्लायर है तो जीएसटी नंबर मांगेगा, ये वैट वाला है तो उसके हिसाब से डिटेल मांगेगा, इनवॉइस क्या नंबर, डेट और आइटम की सारी डिटेल्स। तो ये आपको एंट्रीज अपनी यहाँ पर एंटर करके सेव कर लेनी है। टेबल 8A में आपका इस तरह से डेटा आएगा जिनकी इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, और जिनके इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल नहीं है वो डेटा आपका जाएगा टेबल 8D, ये वाली टेबल गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइस। इस पे क्लिक करो, क्लिक करोगे तो सप्लायर का आपसे रजिस्टर्ड नंबर, सप्लायर किसमें रजिस्टर वो मांगेगा, फिर उसका जीएसटी नंबर एक्सेट्रा, सप्लायर का नाम खुद आएगा और आइटम की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे आपसे इनवॉइस डिटेल नहीं मांगी जाएगी क्योंकि उसके आपके पास इनवॉइस है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये दो टेबल्स में डेटा डालना है अगर आपके स्टॉक में गुड्स पड़ी। जैसे आप अपनी डिटेल्स को ऐड कर लोगे तो देखिए आपको कितने रिकॉर्ड आपने ऐड करे, ये नंबर्स यहाँ दिखाने लगेगा। सारी डिटेल्स भरते ही क्लिक करें प्रीव्यू जीएसटीआर 10, आपको ड्राफ्ट दिखेगा, आपका पूरा फिल्ड ड्राफ्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आपको लगे कि आपकी सारी डिटेल सही है तो बस प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर लो। क्लिक करोगे तो ये मैसेज आएगा प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। पर जैसे आप रिफ्रेश करोगे, ऊपर रिफ्रेश बटन है तो रेडी टू फाइल का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही प्रोसीड टू फाइल के लिए रेडी हो गया
यहाँ पे ना एक और नई टेबल एक्टिव हो जाएगी 9 एंड 10 अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड। तो अगर इन डिटेल्स को डालने की वजह से आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी बनता होगा तो वो आपको पे करना होगा। और साथ ही लेट फी की अगर मैं बात करूं तो देखिए गवर्नमेंट ने अभी 1 अप्रैल 23 से 30 जून तक आपको इस रिटर्न की लेट फीस पर दी है बहुत बड़ी छूट। इसकी लेट फीस पता है कितनी है? 10,000 रुपीज। पर गवर्नमेंट ने वन टाइम एमनेस्टी स्कीम दी है। तो लेट फी क्या है, गवर्नमेंट ने ना वेव ऑफ करी है इस नोटिफिकेशन के थ्रू 8/2023 31 मार्च की डेट की है, जिसमें वेव की है लेट फी। जो 10,000 की लेट फी लगती थी ना, यानी 5,000 सीजीएसटी में, 5,000 एसजीएसटी में, अब उसे 500 सीजीएसटी में और 500 एसजीएसटी में कर दिया गया है। अगर आपकी कोई भी फाइनल रिटर्न पेंडिंग पड़ी थी, अब उसे फाइल कर लो 30 जून तक, तो आपकी जो लेट फी है वो आपको रिड्यूस्ड लेट फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका कोई अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बनेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शो होगा आपका कैश एंड क्रेडिट लेजर का बैलेंस, देन आपका जो टैक्स इंटरेस्ट लेट फी पेबल एंड पेड होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। तो जो भी आपका बैलेंस पेबल होगा वो आपको क्रिएट चालान करके पे करना होगा, और लेट फी जो होगी ना वो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके दिखाएगा जितनी भी लेट फीस बचे। इस केस में इन्होंने 3V की भी लेट फी ली है इसके, और GST 10 की 5,000, तो अब आपको 5,000 नहीं देनी पड़ेगी, 5,500 देनी पड़ेगी। ओके करना है, इसका जो चालान है वो जनरेट कर लेना है क्रिएट चालान पे क्लिक करके, और फिर उसको पे कर देना। जनरेट चालान पे क्लिक करना, क्लिक करते ही आपके सामने जनरेट हो जाएगा चालान। इसको आप पे करने के ऑप्शन है, प्रेफर्ड बैंक से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, और क्लिक करके मेक पेमेंट करनी है, या आपके बैंक साइट पे आपको ले जाएगा। ये पे कर दोगे, आपका कैश लेजर और क्रेडिट लेजर रिफ्रेश हो जाएगा। जब यहाँ पे आपकी एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट 0 हो जाएगी तो आप इसे प्रीव्यू करें, दोबारा एक बार चेक कर ले, पूरा गो थ्रू करने के बाद क्लिक कर दे प्रोसीड टू फाइल पे। फाइल GST 10 की ऑप्शन आ जाएगी, आपको सिलेक्ट करना है ऑथराइज सिग्नेटरी और बस प्रोसीड कर देना फाइल GST 10 पे। वार्निंग आएगी, यस कर देना है, और आपकी GST 10 को आप EBC के थ्रू फाइल कर सकते हो। फाइल होते ही ये मैसेज आपको दिखेगा। तो ये रिटर्न क्या है ना, अभी आपको शायद बड़ी लगी होगी क्योंकि मैंने तो टोटल बताई है कि अगर किसी का स्टॉक भी बचा हुआ है तो उसको फाइनल रिटर्न कैसे भरनी पड़ेगी। बट अगर आपका कोई स्टॉक ही नहीं है तो फिर तो ये रिटर्न आपकी बिल्कुल नील की जाएगी। सिर्फ एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस डाल देना और बस प्रोसीड टू फाइल आपको करना है। कोई चालान नहीं लगे, कुछ नहीं। हाँ, लेट फी अगर एप्लीकेबल होगी तो वो पे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसे नहीं भरते हो तो फिर ये पेंडेंसी में रहती है, आपकी लेट फीस जो है 10,000 तक की एप्लीकेबल इस पे हो जाती है। आप पर 10,000 की लेट फीस ना लगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियो की वजह से आपको याद आया है किसी की फाइनल रिटर्न भरना तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। सबसे पहला हमारा कोर्स दिख रहा है BS स्मार्ट अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, प्रो बनना चाहते हैं अकाउंटिंग में, और पर्सन्स की भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। देन अगर आप TDS TCS में कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट काम है TDS एंड TCS, तो इसका कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। और इसमें ना पूरी कवरेज, इस कोर्स को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी काम TDS TCS का कर सकते हो। TDS ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी की सेल परचेज के टाइम पे TDS भरते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम ही कर लें ये काम खुद से, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन रिकंसिलेशन, GST में रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली रिकंसिलेशन कर सकते हो, और आपको करने भी चाहिए 2B के साथ, क्योंकि GST 2B अब आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2B के साथ, 3B का, बुक्स के साथ 3B का, 2B का, सारे रिकंसिलेशन आपको करने चाहिए। और ये रिकंसिलेशन के 2 कोर्सेज हैं, आप इनका बेनिफिट लीजिए। MSME रजिस्ट्रेशन आपको सीखना है, क्योंकि MSME में रजिस्टर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। देन वी हैव 99C कोर्स, ये 21-22 का है। अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जैसे ही 99C एक्टिव होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। Then we have combo course available, GST with automation of balance sheet, income tax with automation of balance sheet, and we have a practical course of mega combo course. इसमें हमारे सारे courses include है, सिर्फ अकाउंटिंग को छोड़ के। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें GST, इनकम टैक्स, ITR, TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट है। देन GST, इनकम टैक्स, ITR और TDS का कॉम्बो है। देन ओनली GST आपको सीखना है, वो अवेलेबल है। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS सीखना है, वो अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो ना, मतलब बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट
टाइम सेव आपको करना नहीं आता, यानी कि एक एक करके लिंक करते हो चीजों को, अपने स्टाफ को भी लगा के रखते हो, खुद भी लगे रहते हो, अपना टाइम कंज्यूम करते हो अननेसेसरी, जो काम आपका ऑटोमेटेड हो सकता है। तो हमारे इस कोर्स का जरूर बेनिफिट लेना, बहुत सारे पर्संस ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिंक जो है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, ताकि आप उस पर क्लिक करके पहुंच जाए। अदरवाइज आप ब्राउजर पे लिखिए studybuddy.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शंस में आएंगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे। पहले आके आप विजिट करिए, ध्यान से करिकुलम पढ़िए कि किस कोर्स में क्या कवर है। जैसे मान लो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इस पर क्लिक करके पढ़िए आराम से, कितनी वैलिडिटी है एक्सेट्रा। देन यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करिए, और फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। बाय करने के बाद लॉगिन सेक्शन के अंदर डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपके कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे और आप इजिली कहीं भी आराम से बैठकर उन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।